योर ऑनर, मौत बरहक है, लेकिन कत्ल एक जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुर्म है, एक बहुत बड़ा जुल्म है। इस कत्ल ने एक इंसानी जान ली, जिसकी वजह से कई इंसानी जानों को जिंदगी भर का दुख मिला। वो वालिदैन जो असद रजा की जिंदगी पर, उसके प्रोफेशनल करियर पर फख्र करते थे, उनकी जिंदगी में अब दुख के अलावा और कुछ नहीं रहा। 24 साल बिनिश अपनी शादी के महज 1.5 साल के बाद बेवा हो जाती है। उनका क्या कसूर है? योर ऑनर, उनका बेटा हादी जो सिर्फ 2 माह का है, मासूम को तो ये भी नहीं पता कि अब वो यतीम कहलाया जाएगा, और उसको यतीम करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना सगा मामू। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। वकील इस्तग़ासा जज्बाती बातें करके कोर्ट का और अपना दोनों का वक्त ज़ाया करे। हकीकत तो ये है कि किसी भी जुर्म की 2 कहानी होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि जो कहानी इंस्पेक्टर साहब ने आपको सुनाई है या जो कहानी वकील इस्तग़ासा आपको सुना रही है वही सच है। यहाँ मैं एक अहम बात कोर्ट के रिकॉर्ड पर लेकर आना चाहूंगा। जिस शाम ये हादसा हुआ, उस शाम अम्मार मेरे क्लाइंट की दिमागी हालत ऐसी नहीं थी कि अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सके। ये साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट्स अगर आप देखना चाहें तो। योर ऑनर, सच की सच्चाई साबित करने के लिए सबूत जरूरी होते हैं, मैं मानती हूं, लेकिन इस वक्त हमें एक्यूज के माइंडसेट को रीड करना होगा। ये सब कुछ जो अमार ने किया, एक खास माइंडसेट के तहत किया। ये उन्होंने इसलिए नहीं किया कि उनकी असद से कोई पुरानी दुश्मनी थी, बल्कि उन्होंने इसलिए किया कि अनफॉर्चुनेटली अमार बख्तियार को गलत और सही में तफरीक ही नहीं। बचपन से उन्हें गलत और सही का कभी बताया ही नहीं गया। और यहाँ पे मेरे साथी वकील कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहकर कि अमार बख्तियार दिमागी तौर पे ठीक ही नहीं है। सरासर झूठ। मैं बतौर उनकी कज़न और उनकी वाइफ बहुत वसूख से कह सकती हूँ कि उनकी दिमागी हालत तब भी बिल्कुल ठीक थी और आज भी बिल्कुल ठीक है। जिस वक्त ये वाक़या पेश आया, मकतूल असद रजा अपनी बीवी और अपने बेटे से वीडियो कॉल कर रहे थे। इसलिए मैं अपनी नेक्स्ट विटनेस बिनिश रजा को बुलाना चाहूँगी। हमारी प्राइमरी कंप्लेनेंट भी हैं और असद रजा की बेवा भी है। कॉल दो बेटे। बिनिश रजा कटहरे में आए।